मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में ही कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूँ, और ब्राह्मण अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो आपको अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी जी को। और जो भक्त स्त्री पुत्र गृह गुरुजन प्राण धन एलोक और परलोक सबको छोड़ करके केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूँ। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को बस में कर लेती है, वैसे ही मेरे साधु मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन में बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने बस में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य स्वालोप्य और मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं तो उन्हें भी वो स्वीकार नहीं करते, और समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। और दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूँ, मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय में हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूँ। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते तथा मैं भी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। फिर भी मैं आपको, आप मेरे पास आए हैं तो निराश मत जाइए। उपाय बता देता हूँ कि जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है, आप उसी के पास चले जाइए और निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। बोले तुम्हारी रक्षा तभी हो सकती है जब तुम अम्बरीश जी के पास में जाओ और उनसे जा करके अपनी क्षमा याचना करो। इसमें संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, कोई संदेह नहीं। परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। और दुर्वासा जी, आपका कल्याण हो। आप नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नमोस्कंदे अम्बरीश चरिते चतुर्थोऽध्याय। राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना, राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना, राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना, राधे गोविंद गोविंद गोपाल मोहना। इससे आगे की कथा 5वें अध्याय में वर्णन करी गई। अरे 5वां अध्याय, दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति। श्री शुकवाच, एवं भगवतारिष्टो दुर्वासा चक्रतापिता अम्बरीशामुपावृत्य तत्पादो दुःखितो गृही तस्य सौद्यामनं वीक्ष्य पादस्पर्शा विलज्जिता आस्तती व तद्धरेयस्त्रं कृपया पीडितो वृषम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान ने इस प्रकार की आज्ञा दी तब सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा लौट करके और राजा अम्बरीश के पास आए और उन्होंने अत्यंत दुखी होकर के राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की चेष्टा देख करके और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर के राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। उस समय उनका हृदय दयावश अत्यंत पीड़ित हो रहा था। अम्बरीश उवाच, त्वमाग्निर्भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां प्रति त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योमा वायुमात्रेन्द्रियाणि च सुदर्शना नमस्तभ्यं सहस्त्रास्त्राच्युतप्रिया सर्वास्त्रघातिन विप्राय स्वस्ति भूयायडस्पते त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपाल सर्वात्मा त्वं तेज पौरुषं परम्। अम्बरीश ने कहा, प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, आप ही परम समर्थ सूर्य हैं, समस्त नक्षत्र मंडल के अधिपति चंद्रमा भी आप हैं, और जल पृथ्वी आकाश वायु पंच तन्मात्रा और संपूर्ण इंद्रियों के रूप में आप ही हैं। भगवान के प्यारे 1000 दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इस ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप ही धर्म हैं, मधुर एवं सत्यवाणी हैं, आप ही समस्त यज्ञों के अधिपति और स्वयं यज्ञ भी हैं। आप समस्त लोकों के रक्षक एवं सर्वलोक स्वरूप हैं। आप परम पुरुष परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।